ये आसुरी बुद्धि की थी। अब इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि एक स्त्री का घर दूसरी स्त्री ही बर्बाद करती है, चाहे वो मां के रूप में हो, सासू के रूप में हो। और यहां तक कि जो भ्रूण हत्याएं होती हैं, कन्याओं का वध हो जाता है, जो पेट में हम कन्या का वध कर देते हैं, चाहे उस स्त्री पर प्रेशर होता है ससुराल वालों का, लेकिन फाइनल कंसेंट उस स्त्री की ही होती है उस कन्या को मारने, चाहे किसी पति की प्रेमिका हो, सौत हो। तो इस बात का भी हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तो यहां पर द्वारका वध के बाद विश्वामित्र तो जानते हैं आगे क्या लीला है। तो विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण जी को ले जा रहे हैं मिथिला की ओर, जनक की ओर। ये मिथिला नगरी कहाँ है? ये बिहार में सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी से 10 किलोमीटर का बॉर्डर है नेपाल में, और वहां से करीब 20-25 किलोमीटर नेपाल जनकपुर है, वो नेपाल में है। मैं जनकपुर गया हूँ, सीतामढ़ी नहीं गया, मैं काठमांडू से गया था। तो ये सारा जनकपुर था, मिथिला नगरी थी। तो सीतामढ़ी में वहां पर सीता जी का जन्म हुआ था, प्राकट हुआ था। और जो वहां से 25-30 किलोमीटर नेपाल में जो जनकपुर है, वहां पर सीता जी का विवाह हुआ। तो यहां से ये विश्वामित्र जी उनको ले जा रहे हैं, भगवान राम को मिथिला की ओर चल दिए। और मार्ग में अनेक कथाएं हो रही हैं, और रास्ते में एक वीरान स्थान, सूखे पत्तों से छाई धरती, और एक शिला, एक टूटी हुई शिला वहां पर पड़ी थी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी का आश्रम था वहां पर। भगवान राम विचार कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे यहां पर कभी प्रकृति नृत्य करती थी। उसी में भगवान राम ने अपनी आइडेंटिटी छिपा रहे हैं। भगवान बताना नहीं चाहते मैं भगवान हूं, अपने प्रभुत्व को छिपाते हुए गुरुदेव से पूछ लिया, भगवान ये शिला किसकी है, ये आश्रम किसका है? और विश्वामित्र जी की रहस्य भरी मुस्कुराहट से मुस्कुरा रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भगवान है। तो विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, गौतम नारी श्राप ये गौतम मुनि का आश्रम है। एक समय था जब यहाँ पर संस्कृति नृत्य करती थी, और पशु पक्षी बिना बैर भाव के क्रीड़ा करते थे। वेद घोषों से यहाँ का वातावरण सदा गूंजता रहता था, और यज्ञ के धुंध से यहाँ का आकाश सदा छाया रहता था। ऋषि पत्नियां अपने पतियों को यज्ञ कार्य में सहायता करती थी, लेकिन एक दिन सब नष्ट हो गया। गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर थी। एक बार ब्रह्मा जी के मन में आया मैं किसी सुंदर वस्तु की रचना करूं, और उन्होंने एक ऐसी स्त्री की रचना की जिसमें कोई हल्य नहीं था, पाप नहीं था। उसी का नाम अहिल्या था। अहिल्या बहुत सुंदर थी, और इंद्रदेव उस पर मुग्ध हुए। लेकिन ब्रह्मा जी ने उस अहिल्या को किसी को नहीं दिया, और धरोहर के रूप में उन्होंने गौतम मुनि को दे दिया। और बहुत समय
के बाद जब वो गौतम मुनि का संयम देखा, उनका आचरण देखा, तो ब्रह्मा जी ने उस अहिल्या का विवाह गौतम मुनि से कर दिया। एक दिन की बात है राघव, गौतम मुनि आश्रम में थे नहीं और इंद्रदेव गौतम मुनि का रूप बना करके वहां पर आए और अहिल्या ने भी जान लिया कि ये मेरे पति नहीं है, लेकिन रूप गर्भिता एक भूल हो गई उससे और वो पतित हो, वही है गौतम। गौतम नारी श्राप बस धैर्य धारण करके बैठी हुई है एक शिला के रूप में। कैसा धैर्य? अहिल्या कह रही है यदि आज इस संसार में मुझे चैतन्य से जड़ बनाने वाला, अहिल्या से एक शल्य बनाने वाला मेरे पति गौतम मुनि जैसा कोई तत्व है, तो मुझे पुनः इस शल्य से अहिल्या बनाने वाला कोई राम जैसा पति भी और जरूर होगा, और वो एक दिन मेरे पास अवश्य है। गौतम चरण कमल मानो अहिल्या की तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं राघव, आपके चरण स्पर्श की इसको इच्छा है, आप अपना चरण स्पर्श करें। और जैसे ही चरण स्पर्श किया वैसे ही वो अहिल्या के रूप में प्रकट हुई। बाबा तुलसीदास जी ने छंद में लिखा है, उसी को हम शिला के रूप में तपस्या करती हुई अहिल्या, काम के कारण जो आंख बंद हो गई थी, आज वो राम को सामने देखा तो आंख खुल गई। वैसे भी काम से जीव को अंधा ही बना देता है। मदन अंध व्याकुल सब होगा, हाथ जोड़कर खड़ी हुई, प्रेम अधीर, प्रेम में अधीर शरीर पुलकायमान हुआ, मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे, जो भाव शब्द बनकर प्रकट नहीं हुआ वो उसकी आंखों से अश्रुधारा बनकर निकल पड़ा। वही प्रेम को कायवान अहिल्या।
साधारण स्त्री नहीं है, अंजना माई की माता है और हनुमान जी की नानी माँ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्तुति करना चाहती है लेकिन शब्द नहीं मिल पा रहे। सामने भगवान राम खड़े हैं, भगवान राम के चरणों में विनती की है कि राघव, मैं अपावन नारी हूं, आप जगत को पुनीत करने वाले। हे रावण के शत्रु राघव, अपनी स्तुति कर रहे हैं। मैं नारी अपावन जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। मैं नारी अपावन, राजीव विलोचन भव भयलोचन, पारि परमेश निरामय। भगवान राम से कह रही हूँ, आज मैं विचार करती हूँ, मेरे पति ने जो मुझे शाप दिया अच्छा ही किया। यदि मैं शल्या ना बनती, यदि मेरे पति मुझे शाप ना देते, तो जो पुनीत दर्शन मैंने आपका पाया है वो मुझे कैसे मिलता। ये परम अनुग्रह है मेरे पति का। हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, ये भगवान की कृपा अनुग्रह होता है, उससे न जाने हमारा कौन सा काम समझ में। वही कह रहे मुनिशाप जो कीना अति फल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। मुनिशाप जो कीना परम अनुग्रह मैं माना। देखो भयलोचन परिभवलोचन, कर जाना। अब मेरी एक ही विनती है प्रभु, मेरी मति बहुत खोई है। मैं आपसे केवल एक वरदान चाहती हूँ कि मेरे मन को अब भ्रमर बना दीजिए, मेरा मन पुनः काम की ओर ना जाए और आपके चरणों में अनुरक्त होकर आपके चरणों का ही रसपान करे। वही वो अपेक्षा कह रही है। विनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथ न मांगो बरआना। मैं मत भोरी, नाथ न मांगो बरआना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम बार बार ठाकुर के चरणों में प्रणाम किया। मन वांछित वर पाकर पुनः पति लोक की ओर चल दी और गौतम मुनि ने उसको स्वीकार किया। गौतम मुनि ने कहा, जिसको भगवान राम ने स्वीकार किया है, जिसका भगवान राम से स्पर्श हुआ है, वो पत्नी मेरी
पापी नहीं है, अपावन नहीं है, उसको स्वीकार किया और इस तरह से वो अपने अहिल्या को फिर से दाम्पत्य जीवन जोड़ती है। सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जो अति भावा सो पर पावा, जय पति नंद हरि बसो पावन शोभन सावन। इस अहिल्या प्रकरण से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हमसे जीवन में कोई भूल हो जाए, यदि हमसे जीवन में कोई पाप हो जाए, तो हमें उस भगवान की शरण लेनी चाहिए। वो हमें पुनः पुनीत बना देगा।